बहादुरी के साथ इस महामारी का सामना कर रहे हैं। देश के लोग लॉकडाउन के नियमों और अनुशासन का पालन करते हुए स्वच्छता, जागरूकता एवं बचाव के द्वारा कोरोना को भगाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। मैं प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की ओर से भारत की महान जनता का बार बार अभिनंदन करता हूं कि हमारे देश के लोगों ने बेमिसाल एकता, धैर्य, अनुशासन का परिचय देते हुए लॉकडाउन के संपूर्ण नियमों का पालन किया है और जल्द ही हम लोग कोरोना पर विजय हासिल करेंगे। साथियों, इस समय हमारे देश की स्थिति बहुत ही दर्दनाक और भयावह है। देश के तमाम गरीब, आम आदमी, कमज़ोर लोग सहित देश के नागरिक बहुत ही संकट के दौर से गुजर रहे हैं। आज काफ़ी लंबा समय हो गया लॉकडाउन हुए। सरकार की अदूरदर्शी नीति और लॉकडाउन की संपूर्ण तैयारी के बगैर देश की स्थिति इतनी भयावह हो गई है। पूरे देश में अफरा तफरी का आलम है। आज भारत में प्रवासी मजदूरों के घर लौटने की जो तस्वीर आ रही है, ऐसी तस्वीर दुनिया के किसी देश से नहीं आ रही है। करोड़ों लोग पैदल, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, ऑटो रिक्शा से, ट्रक से, डीसीएम से अपने अपने घरों की तरफ भूख प्यास सह करके कड़ी वेदना के साथ तमाम दर्द को झेलते हुए, तमाम दुख मुसीबत कठिनाइयों को झेलते हुए अपने घरों की तरफ लौटे हैं। जगह जगह इनको प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, पुलिस कर्मियों द्वारा उत्पीड़न का भी शिकार होना पड़ रहा है। आज हम लोग तमाम टीवी चैनल के माध्यम से पूरे दुनिया की तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन भारत में जो तस्वीर मजदूरों की दर्दनाक उभर कर आ रही है, भारत में आम आदमी को या तमाम मजदूरों को आज सड़क पर लाठी से पीटा जा रहा है। ऐसी दर्दनाक तस्वीर दुनिया के किसी देश से नहीं आई, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। मैं देश के मजदूरों पर जगह जगह लाठी से पिटाई किए जाने की घटना की कड़ी निंदा करता हूं और चाहता हूं कि इस देश की केंद्र सरकार अपनी लॉकडाउन संबंधित चूक के लिए, तैयारी में कमी के लिए देश की जनता से माफ़ी मांगने का कार्य करे। आज 90% से ज़्यादा लोग, यह मेरा अनुमान है, कि लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। कुछ लोग मजबूरी में, जैसे कहीं स्टेशन के सामने, कहीं बस स्टॉप के सामने भीड़ लग रही है, तो इसका भी ठोस कारण है। इसका कारण यह है कि लंबा लॉकडाउन चलने के कारण इस देश के मजदूर परेशान हैं। विभिन्न महानगरों में, जैसे मुंबई में, सूरत में, बड़ोदरा में, जामनगर में, गोवा में, बंगलौर में, हैदराबाद में, पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, तमाम जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहां पर कल कारखाना, फैक्ट्रियां हैं, मिलें हैं, कंपनियां हैं, वहां पर बेरोजगार लोग बड़ी संख्या में कल कारखाना, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, नौकरियां करते हैं। काम धाम उनका बंद हो गया। उनके पास भोजन, पानी, राशन की भी दिक्कतें हो गई। उनके कल कारखाना, फैक्ट्री, मिलें, कंपनियों के मालिकों ने भी उनके साथ संवेदनशीलता नहीं दिखाया। उनके खाने पीने, रहने का ठीक से इंतजाम नहीं किया। मकान के रूम के भाड़े का भी उनके ऊपर दबाव था। ऐसी परिस्थिति में वो लोग विचलित हुए, अपना धैर्य और सब्र खो करके अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। उनके आने का एक दूसरा कारण यह भी था कि महामारी का डर भी था। जिन महानगरों में ये मजदूर रहते हैं, उन महानगरों में महामारी का प्रकोप ज़्यादा था। कोरोना से
ज़्यादा लोग संक्रमित थे, उनको कोरोना से संक्रमित होने का एक भय भी था। इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों को चले और जगह जगह पर उनका तमाम उत्पीड़न किया गया। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि उनका इंतजाम सही से किया गया होता तो ऐसी भयावह तस्वीरें नहीं आती और उनको इतनी कठिनाइयाँ नहीं होती और पुलिस प्रशासन को भी बेवजह डिस्टर्ब नहीं होना पड़ता। यदि वो चल भी दिए थे तो सरकार की तरफ से यदि उनके रहने खाने के लिए ठीक से इंतजाम रास्ते में कर दिया गया होता, यह आश्वासन दे करके कि आप लोग 2-4 दिन 6 दिन 10 दिन यहाँ पर रुकिए, हम आपके लिए बसों का इंतजाम कर रहे हैं, ट्रेन का इंतजाम कर रहे हैं, तो निश्चित है रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब भारत के 90% से ज़्यादा लोग लॉकडाउन के नियम और अनुशासन का पालन कर रहे हैं तो 100% यहाँ पर अनुपालन होता और ऐसी खराब तस्वीर नहीं होती। तो सरकार यदि चाहती तो सरकार के पास परिवहन के इतने साधन हैं कि वो सभी ट्रेनों को बसों को लगा करके कम समय में ही प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचा सकते थे। सरकार की अदूरदर्शिता यह है, लॉकडाउन संबंधी उनकी तैयारी में यह कमी है कि जब 1000 से कम लोग भारत में कोरोना से संक्रमित थे, उन्होंने लॉकडाउन लगाया। आज 1 लाख से पार संख्या हो गई है। अब लॉकडाउन में ढील दी जा रही है और इसके पहले 10-12 दिन पहले से ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। सरकार चाहती तो लॉकडाउन लगाने के पहले युद्ध स्तर पर ट्रेन और बस लगा करके सभी मजदूरों को उनके घर पर पहुंचा सकती थी और देश में अराजकता अफरा तफरी का माहौल नहीं होता, देश में कहीं कानून व्यवस्था भी डिस्टर्ब नहीं होती, न किसी को कोई दिक्कत और परेशानी होती। तमाम लोगों की रास्ते में दर्दनाक मौतें हो गई, रेल से कट करके मौत हो गई औरंगाबाद में, औरैया में ट्रक दुर्घटना में बेमौत तमाम मजदूर मारे गए। इसी तरह से जगह जगह तमाम जिलों में, तमाम शहरों में, तमाम जगह हाईवे पर तमाम दुर्घटनाएं हुई हैं। तमाम लोग भूख से भी मर गए, तमाम लोग लॉकडाउन के कारण अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए दवा के लिए। आज ऐसी ऐसी तस्वीरें आप लोग टेलीविज़न में देख रहे हैं, आज अखबारों में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, रेडियो में सुन रहे हैं कि हृदय द्रवित हो जाता है। तमाम हृदय विदारक तमाम ऐसी घटनाएं घटी है मजदूरों के साथ कि वो तमाम जगह मारे पीटे गए, तमाम लोग रास्ते में मर गए, तमाम लोग घायल हो गए और 20 करोड़ लोग भारत में कई दिनों तक भूख और प्यास से तड़पने का काम किए, हजारों किलोमीटर पैदल और साइकिल से चलने का काम किए। यह सरकार की नाकामी है और केंद्र सरकार अपनी नाकामी का दोष प्रदेश सरकारों पर देना चाहती है, कुछ प्रदेश सरकारों पर, क्योंकि अधिकांश प्रदेशों में भी तो भाजपा की ही सरकार है। तो केंद्र और प्रदेश सरकारों ने सूझबूझ के साथ निर्णय लिया होता, जिस तरह से कि वो लोग अपने पार्टी की रैलियों में बस लगाते हैं। अभी चुनाव जब चल रहा था 2019 का लोकसभा का चुनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां आते थे 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार बसें लगाई जाती थी और उन बसों में जो जाते थे उनके लिए नाश्ते का भी इंतजाम होता था। तो उस समय इतनी बस सरकार के पास उतनी बसें उपलब्ध हो जाती थी। आज बसें क्यों नहीं उपलब्ध हो पाई, आज ट्रेन क्यों नहीं उपलब्ध हो पाई? यदि संपूर्ण परिवहन व्यवस्था, यातायात व्यवस्था मजदूरों को ढोने के लिए लगा दिया जाए तो 10 दिन में पूरे के पूरे मजदूर अपने घर पर पहुंच सकते हैं। लेकिन एक दूसरी सरकारों ने आपस में अपनी अपनी कमियों का ठिकरा दूसरे के सिर पर फोड़ने का काम किया और दोष मजदूरों को दिया। उत्तर प्रदेश का एक गैर जिम्मेदार मंत्री ने तो मजदूरों को कहा कि ये मौत के सौदागर हैं।